हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 24 विद विवेक। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बंदरगाह। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, कितने छोटे बंदरगाह हैं, कितने बड़े बंदरगाह हैं और कितने बंदरगाह कौन कौन से स्टेट में पड़ते हैं। तो देरी न करते हुए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि भारत में सबसे बड़े बंदरगाह किस स्थान पर पाए जाते हैं और सबसे छोटे बंदरगाह किस स्टेट में। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो बंदरगाह होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह हमारा वो स्थान है जहाँ से जल मार्ग के द्वारा किसी भी सामान का आयात या निर्यात किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो बंदरगाह बनाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बंदरगाह जो हमारा है वो कहाँ पे होता है। तो बंदरगाह हमारा बच्चों कहाँ पे होता है, जहाँ पे समुद्र में तट रेखा क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा होती है, तो वहीं पर क्या हमारा बंदरगाह बनता है। ठीक है, बंदरगाह होता है वहीं पे। ठीक है, तो बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है बच्चों, कृत्रिम बंदरगाह होता है और एक क्या होता है, प्राकृतिक बंदरगाह होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाह बच्चों क्या होता है कि ऐसा बंदरगाह जिसकी तटरेखा पहले से ही टेढ़ी मेढ़ी हो, वहां का जल शांत हो, तो वहां पर से यानी कि वहां पे कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, आदमी यहाँ पे कुछ ना तटरेखा टेढ़ी ना करे, जो पहले से प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ बंदरगाह ह्यूमन को उसे यूज करे, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह बच्चों कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और बताते हैं नेक्स्ट की कृत्रिम बंदरगाह बच्चों क्या होता है। तो कृत्रिम बंदरगाह ऐसा बंदरगाह होता है जैसे कि आप बच्चों, ये समुद्र है हमारा, यहाँ पे ये समुद्र है जैसे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे लहरें ज्यादा आएंगी, तो ह्यूमन क्या करेगा, आदमी क्या करेगा, वहां पे टेढ़ी मेढ़ी यानी कि कोई दीवार उठा देगा, जिससे जो हमारा ये एरिया है यहाँ पे पानी का भराव रहेगा लेकिन जल शांत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदरगाह मनुष्य के द्वारा बनाया गया है बच्चों, इसे ही कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, तो कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो हम बताते हैं कि इंडिया में कुल कितने बंदरगाह हैं। तो बच्चों हमारे इंडिया में कुल टोटल जो है 13 क्या है, बड़े बंदरगाह हैं और 200 लगभग छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आपसे क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे जो बड़े बंदरगाह हैं और सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 3 बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, 3 बड़े बंदरगाह सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और सबसे छोटे बंदरगाह की बात आ जाए तो 53 छोटे बंदरगाह ऐसे हैं जो कि हमारे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो अब बताते हैं आगे आपको कि जो हमारे बड़े बंदरगाह हैं वो किस स्टेट में कितने बंदरगाह हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि जो हमारा ये एरिया है पश्चिमी तट एरिया है और ये क्या है, पूर्वी तट एरिया है। ठीक है, तो हमारे जो पश्चिमी तट एरिया पे है 6 बंदरगाह पाए जाते हैं और पूर्वी तट एरिया पे 6 बंदरगाह पाए जाते हैं। जो एक हमारा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर नाम है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा सबसे पहला बंदरगाह है वो गुजरात की तटरेखा पे पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कांडला बंदरगाह कहते हैं। और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया बच्चों इस बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, तो इसका नाम रख दिया गया है अब पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि गुजरात के नीचे हमारा क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है बच्चों, मैं आप लोग देख पा रहे होंगे कि गुजरात के नीचे महाराष्ट्र लगा हुआ है। तो महाराष्ट्र में हमारा एक बंदरगाह पड़ता है जिसे क्या कहते हैं, मुंबई बंदरगाह कहते हैं। यह सबसे बड़ा बंदरगाह है इंडिया का। ठीक है, यानी सबसे बड़ा मीन्स कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आयात और निर्यात पूरे भारत में इसी बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दूसरा बंदरगाह यहीं पे मुंबई बंदरगाह के पास में ही है, जिसे क्या कहते हैं, नौवातिया बंदरगाह या जवाहरलाल बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो ये बंदरगाह क्या है कि जो हमारा मुंबई बंदरगाह है, इसी बंदरगाह का सपोर्ट का काम करता है कि यहाँ पे मुंबई बंदरगाह पे जो आयात निर्यात ज्यादा होता है उसी को कम करने के लिए ये हमारा जवाहरलाल बंदरगाह बनाया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि महाराष्ट्र के नीचे क्या है, गोवा है। तो गोवा में हमारा कौन सा बंदरगाह पाया जाता है, मारमागांव बंदरगाह हमारा गोवा में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र के नीचे गोवा में एक ही बंदरगाह पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, मारमागांव बंदरगाह है। ठीक है, तो गोवा के नीचे बच्चों देख पा रहे होंगे आप लोग कि कर्नाटक है, तो कर्नाटक में भी एक बंदरगाह पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यू मैंगलोर बंदरगाह बच्चों कहते हैं। ठीक है, तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किस स्टेट में न्यू मैंगलोर बंदरगाह पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे फटाफट क्या कहाँ पाया जाता है,
न्यू बेंगलोर बंदरगाह, तो कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक के नीचे हमारा पड़ता है केरल, तो केरल में भी एक बंदरगाह पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कोच्चि बंदरगाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं कि ये हमारे बच्चों थे, ये पश्चिमी तटरेखा के 6 बंदरगाह हो गए। तो 6 बंदरगाह कौन कौन से हैं? पहला है कांडला बंदरगाह, दूसरा है मुंबई, तीसरा हमारा क्या है, जवाहरलाल या नहासेवा बंदरगाह, एंड चौथा क्या है, मारमागांव बंदरगाह, एंड पांचवा क्या है, न्यू बेंगलोर बंदरगाह, एंड छठा है कोच्चि बंदरगाह। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो हमारे पश्चिमी तटरेखा पे 6 बंदरगाह कौन से हैं, तो आप लोगों को इस मैप में देख पा रहे होंगे कि इधर के जो हमारे बंदरगाह हैं वो 6 बंदरगाह पश्चिमी तटरेखा के बंदरगाह हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि पूर्वी तटरेखा पे कौन कौन से बंदरगाह बच्चों पाए जाते हैं। तो पूर्वी तटरेखा पे एक बंदरगाह पाया जाता है पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, कोलकाता में, तो इसे कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह दोनों एक साथ कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक पास ही बने हैं। और जो कोलकाता बंदरगाह है इसी का सपोर्ट का काम करता है, तो इसे कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके नीचे देखते हैं कि उड़ीसा में भी एक बंदरगाह पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पारादीप बंदरगाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, पारादीप बंदरगाह कहते हैं। और उड़ीसा के नीचे क्या है, हमारा आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में भी एक बंदरगाह पाया जाता है, बड़ा बंदरगाह, जिसे क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह बच्चों कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो 3 बंदरगाह ये हो गए हैं, हमारे पूर्वी तटरेखा के 3 बंदरगाह हो गए हैं, और बचे 3 बंदरगाह। तो एक तमिलनाडु में तीनों बंदरगाह पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह किसी स्टेट में पाए जाते हैं, तो हमारा बच्चों कौन सा है, तमिलनाडु स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदरगाह पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एन्नोर बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, पहला बंदरगाह जो पाया जाता है तमिलनाडु में, इसे क्या कहते हैं, एन्नोर बंदरगाह कहते हैं। और दूसरा पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह कहते हैं, और इसका नाम क्या है, वियो चिदम्बरम भी इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पाया जाता है एक और बंदरगाह, जिसे क्या कहते हैं, चेन्नई बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 बंदरगाह हमारे तमिलनाडु में पाए जाते हैं, एन्नोर बंदरगाह, और दूसरा तूतीकोरिन बंदरगाह, एंड तीसरा चेन्नई बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह हमारे तमिलनाडु में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बंदरगाह जो है हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन बड़े बंदरगाहों में कि कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं, कि हमारे 13 बड़े बंदरगाह हैं, इनमें से कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं, बच्चों आप लोग बताएंगे कि 3 कृत्रिम बंदरगाह हैं। पहला है नहासेवा बंदरगाह या जवाहरलाल बंदरगाह, जो कि हमारा पाया जाता है महाराष्ट्र में, और दूसरा बंदरगाह बच्चों यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह, और तीसरा कौन सा है हमारा बच्चों, एन्नोर बंदरगाह। ये हमारे क्या है, 3 कृत्रिम बंदरगाह हैं। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे मतलब पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा बच्चों है, तो आप लोग बताएंगे कि जो चेन्नई बंदरगाह है हमारा, ये सबसे ओल्डेस्ट कृत्रिम बंदरगाह है बच्चों। ठीक है, और बच्चा हमारा एक बंदरगाह जो कि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पोर्ट ब्लेयर नामक बंदरगाह पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो ये हमारे थे इंडिया के कुछ प्रमुख 13 जो हमारे 13 लार्जेस्ट बंदरगाह हैं, वो इस वीडियो में आप लोगों को समझाया गया है। तो इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।